नए साल पर हम मौजूदा सियासी मंजरनामे पर तफसीली बात करेंगे, जिसमें एक तरफ हुकूमत और पीटीआई मज़ाकरात का शोर है तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी मुआशी कामयाबियां गिनवाने में मसरूफ़ हैं। और इस तनाजुर में 2025 गुज़िश्ता साल से कितना मुख्तलिफ साबित हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी बस हैप्पी न्यू ईयर अब्बासी साहब। आपको भी मुबारक हो। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए ये साल, दुनिया आलम इस्लाम के लिए ये साल, फ़लस्तीनियों के लिए बहुत अच्छा साबित हो और पाकिस्तान की ख़ास तौर पर तरक्की का साल हम इसको कह सकें। आपको क्या समझ आ रहा है कि 2025 में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, पाकिस्तान की आउटलुक क्या होगी, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, ये आपके रवैये और अमल पर डिपेंड करता है। अगर आपने वही रवैया रखा जो इस साल था तो फिर बदकिस्मती से हम कहीं नहीं जा रहे। अगर हमने अपना रवैया दुरुस्त किया, जो हमारी जमहूरी या पार्लिमानी अक़दार हैं, जो हमारा रवैया है मईशत की तरफ, फिर हमेशा हालात बेहतर हो सकते हैं। जितने हालात बुरे हैं ऐसे तो बुरे हो नहीं सकते, लेकिन आपको अपने सोच को और अमल को बदलना होगा। सही है। अच्छा, जो वैसे आपकी होप है इस चीज़ में, आपको उम्मीद है कि यही होगा कि बेहतर होगा? मैं उम्मीद, रवैयों में तब्दीली आएगी तो मुश्किल लगता है। रवैयों में तब्दीली ज़रा ज़्यादा आपको होपफुल नहीं है? जो है माजी को अगर आप देखें तो वो चीज़ नज़र नहीं आती बदकिस्मती से। ये अफसोसनाक बात है, लेकिन ये हकीकत है। सही है। अच्छा, और अब कल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। टुडे इज़ फर्स्ट, कल है सेकंड, और 2 फरवरी को एक सेकंड राउंड होना है पीटीआई और गवर्नमेंट के टॉक्स का। उन टॉक्स के वाले से आपकी क्या उम्मीदें हैं? कुछ उससे निकलेगा या ज़्यादा आपको? कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं, ये इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर उन्होंने मुल्क की बात करनी है, अवाम करनी है, मुल्क की तरक्की की बात करनी है, मुल्क की जमहूरियत के जो मसाइल हैं उनकी बात करनी है, उसका फ़ौरन जो है वो उनको अवाम ने दिया है, जैसा भी दिया है, टूटा फूटा जो भी दिया है। किसी के पास फॉर्म 45 है, 47 है, तो वो पार्लिमान है। पार्लिमान में बात करें, अवाम के सामने बात करें। बंद कमरों में क्या एजेंडा है उनका जिस पर बात करेंगे? लेकिन इस कमेटी में तो दोनों साइड पे, तो एक साइड पे तो चलें पीटीआई के मेंबरान बैठे हैं, दूसरी साइड पे तो कमेटी में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के भी लोग हैं, गवर्नमेंट के इत्तेहादी जमातों। वही है ना, हमेशा दो फरीक ही होंगे, तो क्या बात करेंगे, किस बात पर बात करेंगे? ये तो आपने बड़ा एजेंडा क्वेश्चन बताए उठाया। ना, मैं पूछे ना, बताए कि आप बातचीत किस बात पे कर रहे हैं? पीटीआई तो ये कहती है कि हमें शफाफ अदालती प्रोसेस मिल जाए, और हम डील नहीं मांग रहे अपने लीडर की रिहाई के लिए, लेकिन हम अदालती प्रोसेस को शफाफ चाहते हैं और जुडिशल कमीशन चाहते हैं। उनकी तो ये डिमांड है, जो कि शायद गालिबन कल सामने भी आ जाएगी। गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है क्यों बैठे हैं पीटीआई के साथ? गवर्नमेंट दबाव में है, गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं है और हुकूमत चल नहीं रही, तो इसलिए उनको भी बैठना पड़ता है। बदकिस्मती से ये जो लोग वहाँ बैठे हैं वो फैसला करने की पोजीशन में भी नहीं है। वो जो बातचीत करेंगे वो लेकर जाएंगे आगे ऊपर नीचे, जहाँ भी लेकर जाएंगे लेकर जाएंगे, बहरहाल कहीं वो जाएगी। जी ठीक है। फैसला उस टेबल पे नहीं होगा, फैसला वो जाएंगे। ये बातें हो रही हैं, लेकिन फिर देखिए बात ये है कि ये तो एक किस्म की जो मसाइल पैदा करना है उनका हल निकाल रहे हैं ना। हाँ। जो जुडिशल प्रोसेस क्या मिलेगा? आपने आईनी तरमीम करके सारा प्रोसेस ही खत्म कर दिया है। जुडिशरी तो पाकिस्तान में खत्म हो गई, तो आपको रोजमर्रा की बुनियाद पे आपको उसके मसाइल नजर आएंगे कि ये हुआ क्या है, जो 26वीं तरमीम है। लेकिन फिर अब्बासी साहब, होप इस टॉक्स के हवाले से तो पूरा पाकिस्तान, खासे मतलब सियासतदान बड़े होपफुल हैं कि चलो भाई फाइनली अल्लाह अल्लाह करके कुफर टूटा और अल्लाह अल्लाह करके दोनों जमातें ऐसी हैं जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस थी, साथ बैठ गए हैं। आपने तो बिल्कुल ही उनको मल्टीप्लाई बाय जीरो ही कर दिया। पहले भी बड़े बैठे हैं, मैं खुद बैठा रहा हूँ ऐसी, लेकिन वहाँ पे बात कुछ होती नहीं है, वहाँ हल निकलता नहीं है, क्योंकि दोनों जो साइड होती हैं वो फ्री नहीं होती डिसीजन करने के लिए। मैं तो 3 बार तो मैं खुद इसका हिस्सा रहा कि बैठा गया, और वो इश्यूज थे, बड़े क्लियर इश्यूज थे। यानी एक नैब का क्या करना है उसका था, नैब की तरमीम थी, जहाँ पीटीआई, हम अपोजिशन में थे, हम बैठे, फैटफ के बिल थे, कुछ और बिल थे, वो लेजिस्लेशन थी। अच्छा, उस पर भी जब तय हो गई बात कि ऐसे करेंगे, तो पीटीआई वाले गए, वापस आए, उन्होंने कहा खान साहब तो मानते नहीं हैं, तो बस हम घर चले गए। जो सारा वक्त था वो ज़ाया हुआ, फिर वही गाली गलौज जो पहले वाले थे तो शुरू हो गया।
तो ये बात कुछ मुझे बनती नज़र नहीं आती, क्योंकि पोजीशंस बड़ी एक्सट्रीम और बड़ी फर्म है। अब दोनों पीछे हटने की पोजीशन में नहीं है। ये हमने सियासत को फतह और शिकस्त में बदल दिया है, एक जीतेगा और एक हारेगा। इस तरह सियासत हो नहीं सकती। विन विन कुछ नहीं हो सकता इसमें? नहीं, विन विन है नहीं ना, उसमें नज़र नहीं आता ना। आपकी पोजीशन जो आपने ली है वो जीरो थम वाली है, यानी अच्छा, ठीक। फतह और शिकस्त वाली है। तो सियासत इस तरह चलती नहीं है। इसलिए मुझे, अल्लाह करे कुछ निकल आए, पर मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती। अच्छा, तो फिर जब उम्मीद हमें टॉक से नज़र नहीं आती तो फिर मामला हमें तो एक एहतजाज की भी कैफियत नज़र आती है कि कहीं कहीं फिर एहतजाज भी शुरू हो सकता है। सिविल नाफरमानी की तलवार वैसे ही पाकिस्तान पे लटक रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कल से वैसे चल रही है और हमने सोचा कि नाजरीन के लिए थोड़ा सा एक लाइटर मोमेंट भी रखें प्रोग्राम्स में। आज पहला दिन है नए साल का, बहुत ज़्यादा सख्त करख्त सियासत पर बात ना करें। अब्बासी साहब, आप वज़ीर आज़म रहे, आपने भी एहतजाज देखे हैं अपनी वजारत उज़्मा में। एक एहतजाज वो है कि भाई डी चौक पे आएंगे हम और ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरा एक एहतजाज का तरीका है जो कल शहबाज शरीफ साहब ने बताया। आई एम नॉट श्योर कि आपने वो क्लिप देखा है उनका या नहीं देखा। अब्बासी साहब को हम नाजरीन वो क्लिप दिखाते हैं, फिर अब्बासी साहब से पूछते हैं कि इनका तरीका एहतजाज, काबिल कबूल तरीका एहतजाज कौन सा है और कौन सा हो सकता है। जरा दिखाएं जी क्लिप। मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अंदाज़ा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके एहतजाज, आवाज निकाल के। अब एहतजाज का कौन सा तरीका हमारे मुल्क में राइज होना चाहिए कि भाई ये काबिल कबूल है सबके लिए, इस तरीके से एहतजाज करें? या तो ये आवाज वाला ऊ करके आवाज निकाल के एहतजाज करने वाला तरीका है, या वो है कि भाई हम डी चौक पे धरना देंगे, आके बैठेंगे, जो करना है कर लो? सुनने वाला हो तो ऊ से भी काम चल जाता है। आगे से गोली चलाने वाले हो तो फिर ऊ से काम नहीं चलता, किसी पत्थर पत्थर मारना पड़ता है। लेकिन ये ऊ वाली स्ट्रेटजी वैसे इमरान खान साहब या पीटीआई को समझ में आएगी कि वो आवाज से एहतजाज करें कि हम नारा लगाएंगे कि हमें नामंजूर या समथिंग कुछ ऐसा? हुकूमत का काम है कि ऐसा माहौल पैदा करे कि ऊ से भी काम चल जाए। ये कैसे? अब अगर आप कह तो हो रहे हैं वैसे, वो तो कह रहे हैं कि ऊ करके आप काम चलाएं, हम हो सकता है, फिर हो सकता है फिर वो सुनने की रवैया आपको बेहतर करना पड़ेगा ना। वहाँ मैनेजमेंट है वो ऊ से सुन लेती है। जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो ऊ की आवाज़ को समझते हैं कि ये वर्कर कुछ मुश्किल में है, इनकी बात सुननी चाहिए। हम तो सुनने को तैयार नहीं है। मैं वही रवैये की बात कर रहा हूँ। आप जब से ये हुकूमत आई है, इसके जो कानून बनाए जरा उनको मंगा के देख लें। एक से एक काला कानून बनाया, जिसको कल आपको रिवर्स करते भी कई साल लग जाएंगे या आपको दिहाइयाँ लग जाएंगी। लेकिन हमारा एक मसला ये भी है वासी साहब कि जो ओपोजिशन में होता है वो तो कहता है कि भाई ये काला कानून है और इसको आप रिवर्स करें, लेकिन जब वो फिर पावर में आते हैं तो उनकी भी शायद ऐसे प्रेशर का सामना होता है। प्रेशर नहीं होते उनको, वो कहते हैं बड़े फायदे की बात है, मैं अपोजिशन को दबा लूंगा इसको इस्तेमाल करके। तो फिर वो भी रिवर्स, हाँ वो भी रिवर्स नहीं करते, इसलिए होते नहीं। इसलिए कहते हैं जो काला कानून बन जाए वो सबको फायदेमंद नजर आता है। सही है, जो भी इक़्तिदार में, और हमेशा इक़्तिदार में वही होता है अमूमन जिसके पास अक्सरियत हो। ठीक है, हमारा तो अल्लाह का करम है कि अकलियत से भी काम चल जाता है। अच्छा, अब अजीज साहब ये बताएं कि फाइनली अमेरिका के प्रेशर की बात हो रही है, क्या पाकिस्तान पे अमेरिका का प्रेशर पड़ेगा या पड़ रहा है? जो रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स आई, या आने वाले जो सदर हैं वहाँ पर 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे, आज से कोई 19 दिन बाद, उधर से कुछ प्रेशर आता है या कोई ऐसी डिमांड आती है आपको नज़र आती है कि जिसका शायद हुकूमत मुकाबला ना कर सके? या आप अपनी जो खारजा सूरत हाल है, जिस वक्त मिडल ईस्ट के ख़ास तौर पे हालात हैं, मुझे पाकिस्तान पे कुछ खारजा पॉलिसी के हवाले से दबाव नज़र आता है। मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। उसके लिए अभी से आपको तैयारी कर लें, अपना घर मजबूत करें, जो निफाक है, जो इंतशार है, उसको ख़त्म करें, ताकि आप एक कौम की आवाज़ से बात कर सकें। और उस दबाव में इमरान खान की रिहाई भी शामिल हो सकती है? नहीं, रिहाई एक सानवी बात है। देखिए, रिहाई का उनसे ताल्लुक नहीं है। वो बात जरूर कर देंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो भी आपकी गलती है ना, जो आप कानून बनाते हैं, जिस तरह आप अमल करते हैं। अब ये मे नो का मामला थे, सिविल कोर्ट्स में ट्रायल करते हो भी रहे हैं, वैसे वो हो भी रहे, और फिर कुछ मिलिट्री कोर्ट्स में चले गए, वो फिर उनको एक मिल जाता है एक तरीका, जवाब मिल जाता है बोलने का, आपको दबाव डालने